चलो देखो जी, अब यहाँ ध्यान देगा। देखिए सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जो होता है ना, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलके बना है। अगर देखा जाए दो शब्द कौन कौन सा आता है, ध्यान रखना है। सर्वनाम का निर्माण दो शब्द से मिलके हुआ है। एक होता है सर्व, क्या होता है? सर्व। और दूसरा जो होता है वो होता है नाम, क्या हो जाएगा? नाम। सर्व कहने का मतलब होता है सभी, क्या हो जाएगा? सभी। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान सा है, आप लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। सभी के नामों के बदले में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सभी के नामों के बदले में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सभी के नामों के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि सभी का नाम आएगा तो क्या कहलाएगा। हम लोग पिछली क्लास में देखे हैं, यदि सभी का नाम आ जाता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सभी के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन सभी के नामों के बदले में यदि कोई शब्द आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब है क्या क्वेश्चन ये उठता है, आखिर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको लाने की जरूरत क्या थी? देखिए, जब हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं, मान लेते हैं किसी का नाम लेकर हम लोग वाक्य लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं लिखूं रानी। जैसे मैं लिखूं रानी बाजार जाती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, रानी बाजार जाती है। तो नाम है रानी, यहाँ पे देखा जाए ये नाम है, और जब नाम है तो किसका काम करेगा? संज्ञा का काम करता होगा। इसी प्रकार रानी के बारे में और बहुत कुछ लिखना हो तो हम लोग और क्या लिखेंगे? रानी एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी लड़की है। इसके बाद फिर हम लोग लिखे रानी पढ़ाकू लड़की है, पढ़ाकू लड़की है। अब देखिए इससे क्या होता है, आप और भी सारे वाक्यों को पढ़िएगा, आपको क्या लगेगा कि बार बार नाम आ रहा है, बार बार नाम आ रहा है। और बार बार जब नाम रिपीट होता है तो उससे क्या होता है? वाक्यों की सुंदरता नष्ट होने लगती है। उसी सुंदरता को बचाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब भला दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सुंदर नहीं रहना चाहता? सब कोई सुंदर रहना चाहता है। कोयला भी सोचता होगा कोई हमरा पे जो है एक गैलन दूध उछल दे, हम भी गोरदक हो जाए ना। रानी जो है ये तो सिंपल लड़की है। एगो बात जानवे करते होंगे, लड़की लेडीज जानवे करते हैं, लड़की का फर्स्ट ड्यूटी क्या है? उसका ब्यूटी। लड़की देखने में कहनो रहे लेकिन हल्ला मत करिए, लड़की जो है देखने में कैसनो रहे लेकिन सुंदर रहना चाहती है। मतलब अपने आप को क्या बनाना चाहती है? सर्वनाम बनाना चाहती है कि हम अपने आप में देखने में सुंदर रहे ना। हमको यहाँ वाक्य को सुंदर बनाना है, तो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए हम लोग एक बार रानी का प्रयोग जरूर कर लेंगे। रानी बाजार जाती है, लेकिन अब जो है रानी का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब संज्ञा का प्रयोग नहीं करेंगे, और उसके स्थान पर हम लोग लाएंगे वह एक अच्छी लड़की है। अभी देखने में भी भगवान लगता है और सुनने में तो लगवे करता है। रानी बाजार जाती है और वह एक अच्छी लड़की है, कितना सटीक लग रहा। कहने का मतलब है रानी के बदले में एक शब्द हम लोग लगा लेते हैं, कौन चीज? वह। और वह जो है इसका काम करता है, सर्वनाम का काम करता है, क्योंकि वह जो है किसी और के लिए नहीं आया है, रानी के लिए आया है। रानी एक नाम है, रानी एक संज्ञा है, और हम लोगों ने बताया है सभी के नाम के बदले में आने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कितना आसान सा। इसके बाद देखिए कहता क्या है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? और इसमें कंफ्यूजन भी रहता है कि कौन सा मारे, 6 मारे, 10 मारे, 11 मारे। दिक्कत है, कोई 10 भी पढ़ के आए रहते हैं, कोई 11 भी पढ़ लेते हैं मॉडल पेपर में ना। ये परेशानी खड़ा करता है। मैं तो कहूँगा जब हिंदी का सवाल आएगा, ज्यादा मत मारना है। सर्वनाम के मात्र 6 भेद। कितने भेद मारना है? 6 भेद होते हैं। अब 6 भेदों को हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं कौन कौन सा भेद होता है। सबसे पहला जो होता है
वो पुरुषवाचक होता है। कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो होता है, दूसरे की अगर बात करें, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे की अगर मैं बात करूं, वो हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे की अगर बात की जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवे की यदि बात किया जाए, वो हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। और छठे की यदि बात किया जाए, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हम लोगों के पास 6 तरह के सर्वनाम हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा कौन है? बिल्कुल आसान सा 6 गो है। अरे कौरव एक भाई था, उसको हम लोग याद रखते हैं ना, ये 6 कखनो याद रख लेंगे। देखिए पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, पांचवा, चौथा, दूसरा, पहला, पुरुषवाचक। ओ मैंने कहीं स्त्रीवाचक तो नहीं लिख दिया? नहीं, ठीक है, पुरुषवाचक ही लिखा हुआ। बताइएगा तीसरा कौन सा है? तीसरा यहाँ पे है, आपको ध्यान रखिए, यहाँ पे है। हमारे इशारों पर मत जाइए। इंसान के लिए इशारा काफी। अभी इंसान थोड़ी ना है, अभी छोटा इंसान है, छोटे इशारा समझिए। पहला कौन सा है? पांचवा कौन सा है? दूसरा, छठा, सबका एक सुर नहीं आता। एक सुर में आवाज निकालिए तब लगेगा हाँ सबको आ रहा। नहीं पता चलेगा एगो बोला इधर, एगो बोला उधर ना। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, पहला, पांचवा, चौथा, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक बार बिना देखे बोलना है, बोल नहीं देखना है। देखना है तो मन को देखो, मन में सब कुछ है। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये तो हुआ वास्तव में। एक बार घटना हूँ आ जाए। छठा कौन सा? पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। हेलो बारी बारी सबको पहले जान लेते हैं। देखिए पुरुषवाचक क्या कहता है। देखिए बहुत बच्चों का कहना होता है कि सर जेकरा से पुरुष का बोध होगा तो पुरुषवाचक कहेंगे। ऐसा ही कह देता, ऐसा ही कह देगा। पुरुष का बोध होगा, पुरुष का जो बोध होगा, स्त्री कहाँ जाएगी ना। देखिए अगर उस सेंस में अगर आप परिभाषा देते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं सर जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुषों के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुषों के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुषों के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। फिर आपके मन में आएगा सर हमरा जन हुआ ऐसा पढ़े थे, दूसरे का पढ़ा और सुनो वाला हम पढ़ा देते हैं।
क्वेश्चन वाला में क्या कहता है कि जिस सर्वनाम से ध्यान रखना है, जिस सर्वनाम से कहने वाला, कौन चीज? कहने वाला। जिस सर्वनाम से कहने वाला, कौमा, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते। तो और आसान है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? सर, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसके बारे में बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से कहने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपके मन में आएगा सर 3 को हो गया तो कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है और जिसके बारे में कहा जाए वो कौन है? तो इस आधार पे ध्यान रखना है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कभी पूछ सकता है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? आप आसानी से जवाब दीजिए। पुरुषवाचक देखिए, पुरुष में क्या है? 3 को है, मतलब क्या हो गया? 3 को हो गया। अब देखिए 3 में कौन कौन होगा? 3 में कौन कौन होगा? सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। कौन सा बोलेंगे? उत्तम पुरुष। कौन सा बोलेंगे? उत्तम पुरुष। दूसरे वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष कहते हैं। और तीसरे वाले को हम लोग अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। कौन सा? अन्य पुरुष। तो आप लोग के माइंड में एगो सवाल और उठ गया होगा कि सर अन्य पुरुष तो बढ़ा दिए, प्रथम वाला कहाँ गया? तो ध्यान रखना है, इसी अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। इसी अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। अब इसको याद हम लोग कैसे रखेंगे? ध्यान रखिएगा। कहने वाला क्या हो जाएगा? कहने वाला को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहेंगे। कहने वाला उत्तम पुरुष, कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष। जैसे मैं कह दूं कि मैं 2 दिन बाद 1 अरब का मालिक होने वाला हूँ। कहा किसने? मैंने। मैं जो है हो गया कैसा पुरुष? प्रथम पुरुष। सुना के तुम्हार सुना न रे, तुम्हार सुना, तुम्हार सुना मतलब तुम हो गया। कौन पुरुष? कहा किसके बारे में गया? कहा तो अपने ही बारे में भी गया है ना, कहा तो अपने ही बारे में गया है, जिसमें एग्जाम्पल नहीं मिल पाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दे दूं, बिहार में जो है गरीबों के मसीहा लालू यादव माने जाते हैं। अब देखो कहा किसने? मैं कैसा? उत्तम पुरुष। और सुना कौन? हम लोग मतलब तुम लोग सुना तो कौन हो जाएगा? किसके बारे में बोले? जलवा के बारे में बोले हैं। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष या फिर प्रथम पुरुष। तो ध्यान रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद? 3। कहने वाले में उत्तम पुरुष और इसमें आ जाता है कौन पुरुष। आपके मन में सर इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आएगा? ध्यान रखिएगा। मैं, हम, सब क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। इसमें अगर देखिएगा तुम लोग, आप, ये सब क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष की अगर बात करें वह, वे लोग, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में आ जाएगा। अब आइए आती है बारी निश्चयवाचक।
नाम से ही निश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो निश्चयवाचक क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक क्या हो जाएगा? जो निश्चितता का बोध कराएगा, निश्चितता का बोध कराएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जाने। मतलब जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग निश्चितता बोध कराने के अर्थ में होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल आसान है। निश्चितता का बोध कराएगा, ध्यान रखना है। यदि निश्चितता का बोध कराता है, निश्चितता का बोध कराता है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब आएगा आपके मन में प्रश्न, निश्चितता का बोध कैसे होगा? कैसे जानेंगे निश्चित पदार्थ का बोध करा रहा? तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। हम लोग इसको सबसे पहले दो भाग में बांट लेते। कितने भाग में? दो भाग में बांट लेते। कितने भाग में? दो भाग में बांट लेते। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद होते हैं। यहाँ पे जगह है नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसा ऊपर लिख दे। जी सर, लिख दीजिए। चलो यहाँ एक काम हम लोग करते हैं, यहाँ पे बारी बारी सब का हम लोग डिटेल देख लेते हैं। देखिए दूसरा हम लोग अभी देख रहे हैं निश्चयवाचक। कौन सा देख रहे हैं? निश्चयवाचक। हमने क्या बताया? निश्चयवाचक निश्चितता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? निश्चितता का बोध कराता है। पहला लाइन याद रखिएगा, निश्चितता का बोध कराता है। निश्चितता का बोध कराता है। निश्चितता का बोध कराता है। और यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का कौन कौन होता है? पहले वाले को निकटवर्ती कहते हैं। क्या बोलेंगे? निकटवर्ती बोलेंगे। और दूसरे वाले को हम लोग दूरवर्ती कहते हैं। नाम से ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है जो पास पास आने लगे। गाना सुना होगा ना, पास वो आने लगे जरा जरा। जो पास पास आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निकटवर्ती बोलेंगे। जो पास पास आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निकटवर्ती बोलेंगे। और जो हमसे दूर जाने लगे, खपा हो गया तो दूर चला गया, जो दूर जाने लगे उसे क्या बोलेंगे? दूरवर्ती बोलेंगे। कहने का मतलब जो पास में है, जो नजदीक में है, जो निकट में है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकटवर्ती। लेकिन जो दूर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? दूरवर्ती। अब एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे मैं दे दूं, यह मार्कर मेरी है। यह मार्कर कहाँ में है? निकट में है कि दूर में है? एकदम निकट में, एकदम निकट में। कह दिया जाए कि यह जो है मन मेरा है, यह मन मेरा है। तो मन कहाँ है? एकदम पूरे निकट में, क्लोज में है। हो जाएगा निकटवर्ती। अब बोल देंगे यह जो है, देखिए यहाँ जाने, यह जो है निकटवर्ती माता है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, वह साइकिल उसकी है, वह कहाँ में है? नहीं चलता है, दूर में स्थित है, हमसे दूर है, उसको क्या बोलेंगे? दूरवर्ती कहेंगे। कहने का मतलब निकटवर्ती में यह आ जाएगा और दूरवर्ती में क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? निकटवर्ती में यह आ जाएगा और दूरवर्ती में क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा। ये ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, इसके अलावा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही लग रहा है, नाम से ही आपको ध्यान होना चाहिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक नाम से ही है, स्पष्ट है। निश्चय मतलब निश्चित था, अगर में और लगा दिया। और मतलब नहीं, क्या होता है? नहीं। तो मतलब जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनिश्चय कहेंगे। ध्यान रखना है, निश्चितता का ज्ञान नहीं होगा, निश्चितता का ज्ञान नहीं होगा। निश्चितता का ज्ञान यदि नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। अब देखिए इसमें कैसे होगा? इसका जो है ध्यान रखना है। इसका भी प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक वस्तु के लिए और दूसरा व्यक्ति के लिए। एक वस्तु के लिए और दूसरा व्यक्ति ना। एक गाना सुने होंगे, कोई लड़का है जो सपनों में आता, कोई का कौन है पता है क्या? नहीं है। कोई लड़का है जो सपनों में आता है। कैसा हो जाएगा? अनिश्चय होगा। और कोई का प्रयोग किसके लिए होगा? कोई का प्रयोग किसके लिए होगा? ध्यान रखना है, कोई लड़का है जो सपनों में आता है, इसका प्रयोग जो है व्यक्ति के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए हुआ है। कोई दिक्कत?
ना। अब देखिए दूसरा है मैं दे दूं जैसे कुछ, गाना सुने होंगे ना, गाना सुने होंगे। अब ना जाने मेरा दिल होता कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। क्या होता उसमें रीमा पीना मीना गिना ये सब थोड़ी ना होता है। उसमें कुछ कहने का मतलब कुछ वस्तु हो रहा है। कुछ का प्रयोग जो है किसके लिए होगा? वस्तु के लिए। कुछ जो है अपने आप में खतरनाक शब्द है, कुछ जो अपने आप में खतरनाक शब्द है। आप कोई कह देता है आपको कुछ हुआ है, हाँ कुछ हुआ। अरे क्या कुछ हुआ है, पता ही नहीं चल पाता है कुछ क्या हुआ ना। कुछ ऐसा खतरनाक शब्द है। देखो आप लोग कहानी सुने होंगे गुनवा वाला। एक बार जो है देखो कहानी से सुनाते हैं खुद से। एक बार जो है गोनू झा सुने होंगे। गोनू झा का नया शादी हुआ। जब नया शादी हुआ तो हुआ क्या, एक बार उसकी पत्नी पहली बार मायका गई। जब मायका गई तो उसके भी मन में ख्यालात इस बात का आया क्यों ना ससुराल चला जाए। वहाँ तो मैडम तो है ये है, और मैडम को छटकी मटकी लोटकी सब है, हम लोग भूल जाते हैं। तो पहली बार चलना शुरू किया कहाँ? ससुराली। कहाँ चलना शुरू किया? ससुराली। अब जो था जब चलना शुरू किया तो उसकी मैया ने कह दिया कि देख गोनुआ पहली बार जा रहा है ससुराल, साली हुआ तो राकेट ने है, ऐसा करना रास्ता में कुछ ले लेना। गोनुआ तो गोनुए था, उसके माइंड में बैठ गया कि मैया बोली है कुछ ले लेने के लिए, यही कुछ ले लेने के लिए। अब वो निकला वहाँ से, अब सोचता यहाँ से धोने जेबै वहाँ ससुराल पहुँचबै तन के पहले क्वार्टर वाला दुकान उन्हें पर किए ल लेबे चाहे हुए ले लेबे। और पेटियो आर लगता गोनुआ जो है एकदम झटपट जो है सेंट मार के चल दिया ससुराली। चाल चला, सब दिन चलता था दौड़ धार के, आराम चला। जब वो पहुंचने वाला हुआ ससुराल काफी नजदीक आया तो ससुराली मार्केट में पहुंच गया ना। अब वहाँ गया, अब कहता कथी लिए मैया करके कुछ ले हम कथी लिए। अब दुकान में जाता कहता हो भाई साहब कुछ दे तो होता। दुकान कथी लेबो बोलो ना सामान है ना, हमरा माई करके कुछो लाबो। अब ले उसको मिलने का दुकानदार समझ आई जो है दिमाग से पैदल है। कहता भाई साहब यहाँ नहीं मिलेगा, ओए दुकान में। दुकानदार तो भी मजा लेने लगा, चाहिए उस दुकान में मिलेगा। वहाँ गया तो हो उतने बार कैसे लीजिएगा? कुछ लेंगे। देखिए कैसे लीजिएगा? कुछ लीजिएगा। देखिए ना पहली बार ससुराल जा रहे हैं, कुछ लेना है। अब ले वहाँ भी अब मतलब 2-4-10 दुकान को मजाक उड़ा दिया। उसी समय एगो जो है पैकार आदमी ओल का सीजन चल रहा था, बेच रहा था ओल। जिसको लग गया कि इसका जो खोपड़ी उड़ल है, बढ़िया से मजाक उड़ाते हैं, साली से डांगो खिलवाते हैं। कहता है भैया इन्ने अब हमरा पास है न कुछ कुछ है। गुनवा बेहद खुश हुआ, तू 100 वाला 200 ली है, कुछ दी है। अब क्या किया, आराम से वो जंगली ओल सुने होंगे जो कहते हैं मुँह नोचवा ओल तोड़ के गुनवा को दे दिया। गुनवा लिया झोला पैसा दे दिया, खूब झूमते हुए कि अब तो हम कुछ लेकर आ गए, सरिया मनवे करेगी, लेकर चल दिया। अब जैसे ही वहाँ पहुँचता है मैंने गेट आधा लगाता है, अरे सुनती हो किधर छुपी हुई हो, निकलो बाहर देखो कौन आया है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही आवाज होता है तो पहले देखिएगा कि ससुराल में पहले उसकी पत्नी ने निकल दी, पहले साली यार हुलू हुलू करके देखे। जैसा ही देखेगी चिच्चू वाले कूदती है सब, उसका भी 3-4 साल का सब कूद बना, जीजू करते हुए दौड़ा। अब एगो चीज और देखिएगा, जीजू खाने को सामान है साली अपने टोने शुरू करती, ई कथी ला है जीजू, ई कथी ला है ना। वो भी गया तो गुनवा एकदम ई कथी है गुनवा के, ये साली जी बहुत बढ़िया चीज है, कुछ बाजार जानते हैं 15 गो दुकान खोजे हैं तब एगो दुकान में मिला है। वो समझदार दुकान था, हमरा दे दिया। कथी लेकर आए थे? कुछो लेकर आए। ज्यादा नीर के बढ़िया से बनवा फ्राई करके अब साली भी लेकर और खुशी चली जाती है। जब वो बना कर लाती है साली को तो पता था, पढ़ी लिखी थी, समझ गई जरूर हम लोग को है ना हम मजाक कर रहा है, जो हमको खिलाएगा हमें मुंह नोचेगा, उन्हें जो है उन्हें गाना सुनेगा और उनको उसी को पहले खिलाते हैं बढ़िया से। 3-4 साल आई परोस कर, जीजू आप पहले आप ही खा लीजिए। अब नहीं ना पहले आप खाइए, नहीं होता है सर, पहले आप एक खा लीजिए। जीजू आप खाइए ना, हमारा हाथ लिए। अब हाथ वाला जैसा ही हाथ उठा गुनवा देखा हाथ से मिला ये लो बस तुरंत लेता
दबा तक खाया। अब जैसे ही 1 मिनट तक खाया तब तो खिलाए भी 3-4 गो साली स्वामी ने खिलाए। और कर बाद जगह मुंह नोचना शुरू किया, हुमायूं कदिल मैडम से मिलेगा, नंगे पाँव गया था, नंगे पाँव वापस आ गया। कहानी था। कहने का मतलब है कुछ बड़ा खतरनाक शब्द, इससे बच के रहना चाहिए। आगे देखो, अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। ध्यान रखना है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, किसके लिए? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछने के लिए यदि किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब बात मत कीजिए, उधर का बात मत करो, अरे बात करेगा जीवन में बातें करते रह जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए इधर। देखिए कहता क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? प्रश्न पूछने के अर्थ में होता है। आप इसको अपने मन से भी डिफाइन कर सकते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम भी 2 रूपों में होता है। 2 रूपों में होता है। अब 2 रूप कौन कौन होता है? एक रूप इसका होता है कौन। कौन है? कौन सुने होंगे गाना, कौन है जो मेरा दिल ले गया। कौन जो है व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए होता है। कौन है जो बादाम खाएगा? कोई नहीं, व्यक्ति के लिए। कौन का प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए होता है। और दूसरा जो है होता है क्या। दूसरा क्या होता है? क्या। सुने होंगे ना गाना, बताएगा क्या नाम है आपका? क्या का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। किसके लिए? वस्तु के लिए होता है। वस्तु के लिए। अब देखो एगो गाना और सुने होंगे क्या से, एक गाना और है इसका फेमस। कौन सा? क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह। क्या करते थे? करने का मतलब क्या? कोई काम कर रहा हो। इस क्या का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। किसके लिए होता है? वस्तु के लिए। और कौन का प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए होता है। अब आ जाइए संबंधवाचक क्या कहता है? संबंधवाचक बिल्कुल आसान सा है। संबंधवाचक कहने का मतलब जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबंध बताने के अर्थ के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इससे संबंध का बोध होता है। किसका बोध होता है? संबंध का बोध होता है। संबंध मतलब जानते ही होंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन। आई एम इन रिलेशनशिप, मैं रिलेशनशिप ना कहने का मतलब है रिलेशन, संबंध ना। जब संबंध बताने का अर्थ होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अब जैसे देखिए जैसे आप लोग इसका बहुत इंपोर्टेंट शब्द है, जैसे जो सो, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसके अलावा और देखिए जिसकी उसकी, ये क्या है? संबंधवाचक। देखिए जैसे देखा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुने होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक। जो सोया सो खोया, संबंधवाचक। जो जगह सो कपर से बना, कौन वाचक? संबंधवाचक। कौन वाचक? संबंधवाचक। जिसकी मेहनत में दम होगी उसकी रिजल्ट भी दमदार होगी, कौन वाचक? संबंधवाचक। कहने का मतलब है ये सब क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में चला आएगा। अब देखिए, अब है आगे निजवाचक। लड़का बात मत करो, ऋषभ राज बात क्या कर रहा? बात करिएगा। हमारे पास जो है, हमारे पास हथियार भी है ना, हथियार भी है। बच्चा कंट्रोल करने वाला नहीं, बच्चा कंट्रोल करने वाला नहीं है। देखिए छठा जो है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है? अपना। क्या होता है? अपना। सुनेंगे ना, ये मेरा निजी मोबाइल है। लड़की सब रहती थी मेरा पर्सनल चीज है, कोई नहीं छूएगा। पर्सनल मतलब निजी। क्या होता है? निजी। देखो मोबाइल रहेगा निजी तभी रिचार्ज करा के भर दिन रहेगा बिजी। निजी रहेगा तो मोबाइल रहेगा मम्मी वाला पापा वाला तो नहीं रहेगा बिजी। समझ गया? इसलिए निजी नहीं रखना चाहिए। देखिए निजी कहने का मतलब है निजता का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? निजता का बोध। निजता का बोध। जैसे देखिए, जैसे मैं खुद स्वयं एक गाना सुने होंगे, मैं खुद ही चला जाऊंगा तेरा शहर छोड़ के। मैं खुद, तो कहने की जरूरत नहीं है,
मैं खुद ही चला जाऊंगा तेरा शहर छोड़ के। खुद क्या हो जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार स्वयं, स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जैसे रहेगा वह आप ही बाजार चली जाएगी। सेंटेंस में मैं देता हूँ वह आप ही बाजार चली जाएगी। वह आप ही बाजार चली जाएगी। तो आप ही चली जाएगी कहने का मतलब है निजता का बोध करा दिया, खुद का बोध करा दिया। ये भी कैसा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आप लोग अब इतना आसानी बैठ कर हमसे